हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एंड एच डी सी नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। इसमें से कल कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं कि रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियत क्या होती हैं, और आज हमें कुछ और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने हैं। दोस्तों, इससे पहले भी कुछ टॉपिक डिस्कस किए हमने ऑलरेडी। अगर आप में किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको जेके सेट एल सेट के नाम पे जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको पेपर 1 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं। तो चलिए अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज जो हमारा पढ़ना है, जो करेक्टरिस्टिक्स है, वो है लॉजिकल। यानी ए गुड रिसर्च, या हम कहेंगे कि रिसर्च ये लॉजिकल होना चाहिए हमेशा। लॉजिकल का क्या मतलब है? लॉजिकल का मतलब है जिसमें कोई लॉजिक हो, कोई सेंस बनती हो, यानी वो जो मीनिंगफुल हो। दिस मेक्स रिसर्च मोर मीनिंगफुल, यानी रिसर्च मीनिंगफुल होना चाहिए। जब कोई इंसान किसी टॉपिक पर रिसर्च करता है और उसमें जो रिजल्ट देता है या कंक्लूजन देता है, वो रिजल्ट या कंक्लूजन मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसमें कोई सेंस बनती हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने एक ऐसा रिजल्ट दिया जिसमें कोई सेंस ही नहीं बनती है या कोई मतलब ही नहीं निकलता है। नहीं, वो उसमें सेंस होना चाहिए। इसको हमें इस्तेमाल करना है डिसीजन मेकिंग में। रिसर्च इस्तेमाल होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, और ये तभी इस्तेमाल होगा जब इसमें कोई सेंस हो, कोई लॉजिक हो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च का, वो ये है कि रियलिस्टिक, यानी ये रियलिस्टिक होना चाहिए। अब रियलिस्टिक का मतलब क्या है? रियलिस्टिक का मतलब है कि जो बेस्ड होगा रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर। यानी जब भी कोई रिसर्च करता है तो उसको ऐसा टॉपिक चूज करना है जो डिपेंड होगा रियल लाइफ सिचुएशन में। जो रियल लाइफ में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं, उन पर रिसर्च होना चाहिए। एक पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट ये भी कि जब वो कंक्लूजन दे, रिजल्ट दे, वो भी रियल होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए। उसमें कोई सुपीरियस नहीं होना चाहिए। सुपीरियस का मतलब है कि जो ऐसा रिजल्ट या ऐसा कंक्लूजन जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रिसर्च ऐसा करता है, वो कहता है कंक्लूजन में कि वीडियो गेम्स खेलने से फिजिकल सेहत अच्छी बन जाती है, तो इसका कोई सेंस बनता है रियल लाइफ में? नहीं। तो इस अगर कोई ऐसा रिसर्च करता है, मतलब गेम्स एंड फिजिकल हेल्थ पर रिसर्च करता है, लेकिन वो वीडियो गेम्स देता है, तो और रिजल्ट में अगर वो कहता है कि गेम्स खेलने से रिजल्ट अच्छा आता है, तो ये सुपूरियस रिजल्ट माना जाएगा। यानी इसमें कोई एक्यूरेसी नहीं है, यानी ये रियल नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है रिसर्च का, यानी ये कंट्रोल्ड होना चाहिए। यानी ये कंट्रोल्ड, ए गुड रिसर्च इज ऑलवेज कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड का मतलब क्या है? आप देख रहे हैं कि जो किसी भी चीज़ पर रिसर्च करते हैं, तो हर एक चीज़ में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करेंगे कि हम रिसर्च कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। हम एक प्लांट लेते हैं, उस पर हमें रिसर्च करना है कि इस पर ग्रोथ कितनी हो रही है, कितने दिनों में कितनी ग्रोथ हो रही है। इसमें हम कंसिडर करेंगे कि सनलाइट अफेक्ट करता है। इसमें हम ये कंसिडर करेंगे कि जो वाटर क्वांटिटी है वो भी अफेक्ट करता है। अगर हम ये 2 चीज़ें लेंगे तो इतना ही काफ़ी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस प्लांट के ग्रोथ पर इफ़ेक्ट करते हैं, जो शायद हम कंसिडर नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें हमें सॉइल कैसा होना चाहिए, ये भी इफ़ेक्ट करता है। अगर हम 2 प्लांट लेते हैं, एक में हमने अच्छी क्वालिटी का सॉइल डाल दिया है और दूसरे में हमने अच्छी क्वालिटी का सॉइल नहीं डाल दिया है, तो इससे भी प्लांट ग्रोथ पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा प्लेस ऑफ द प्लांट, यानी हमने जो प्लांट 2 हैं वो किस जगह पर रखे। अगर हमने एक प्लांट को ऐसी जगह पर रखा जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो, यानी उसे कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। अगर दूसरा प्लांट हमने ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो उससे छेड़खानी भी हो रही है उस प्लांट से, तो इससे उसकी ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी इफेक्ट करता है। इसके अलावा जो पॉट साइज़, यानी पॉट का मतलब जो गमला होता है जिसमें वो प्लांट हमने रख दिया है, अगर वो गमला हमने सही साइज़ का नहीं रखा है, एक प्लांट का गमला हमने अच्छे साइज़ का रख दिया, दूसरा प्लांट का जो साइज़ है, गमला है,
वो हमने छोटा रखा, यानी प्लांट के एज कम्पेयर बहुत कम साइज रखा है। तो इससे भी ग्रोथ में इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि प्लांट के लिए गमला जो है वो उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अगर प्लांट छोटा है तो गमला छोटा चल सकता है, लेकिन अगर प्लांट बड़ा है तो उसके लिए गमला भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि गमले में उतनी मिट्टी भी होनी चाहिए जो प्लांट के हिसाब से एक्यूरेट होगी, उतना पानी भी इसमें रहना चाहिए जितना उसके अकॉर्डिंग ज़रूरी हो। तो बहुत सारी चीज़, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें या तो हमें हर एक चीज़ स्टडी में इंक्लूड करनी है, उसका इफेक्ट देखना है, या तो हमें उनको कंट्रोल करना है, यानी सेम रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि ये जो सारे चीज़ें हैं इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल साइंस जो होता है, यानी जो लेबोरेटरीज में होता है एक्सपेरिमेंट्स, उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें लेबोरेटरी में करना होता है। वो एक्सपेरिमेंट्स उसमें हम सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो सोशल एक्सपेरिमेंट होता है, जो एजुकेशन में रिसर्च किया जाता है, इसमें हम डील करते हैं विद ह्यूमन्स। इसमें आप इंसानों को कैद करके नहीं रखेंगे, उनकी बिहेवियर को कैद करके नहीं रखें, उनकी फीलिंग्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करते हैं, यानी हर एक चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर आप हर एक चीज़ कंट्रोल कर भी लेते हो तो इससे भी रिजल्ट जो है वो सही नहीं आता है, क्योंकि आप एट द एंड ये कंफर्म ही नहीं कर पा रहे हो कि किस चीज़ से इस रिसर्च में इफेक्ट पड़ गया, यानी कौन सा चीज़ ऐसा था, कौन सा फैक्टर ऐसा था जो बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करता है। अगर बहुत सारे फैक्टर्स हमने ले तो हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा फैक्टर ऐसा था जिसकी वजह से इसमें चेंजेस आ गए हैं जो एक्चुअली पार्टिसिपेट था इस रिसर्च में। तो इसलिए हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें लेनी होती है, ताकि हम बाद में और रिसर्च देने में या कंक्लूज करने में हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा चीज़ है, कौन सा फैक्टर ऐसा था जिसने रिसर्च पर इफेक्ट किया है। तो ये बात आप याद रखिए कि जो फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, यानी जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनमें हम हर एक चीज़ कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन जो सोशल एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो एजुकेशन एक्सपेरिमेंट होते हैं, एजुकेशनल रिसर्च होते हैं, इनमें हम हर एक चीज़ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरा हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आप याद रखिए। लेकिन ए गुड रिसर्च वही होता है जिसमें ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, उसी को हम गुड रिसर्च कहते हैं, ये आप याद रखिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है और इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स रिसर्च का कि वो है वैलिडिटी, यानी ए गुड रिसर्च ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है जो वैलिड होता है। वैलिड का मतलब क्या है? वैलिड का मतलब है करेक्ट, यानी ये करेक्ट होना चाहिए, इसमें रिजल्ट्स जो हैं वो करेक्ट होना चाहिए, इसमें जो टेक्निक्स या इसमें जो डाटा हमने यूज़ किया वो करेक्ट होना चाहिए, सब कुछ इसमें वैलिड यानी एक्यूरेट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए वर्ड एक्यूरेसी, इसका मतलब है वैलिडिटी को हम कहते हैं एक्यूरेसी भी, यानी ये एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमने कोई डाटा इसमें यूज़ किया वो एक्यूरेट नहीं होता, यानी वो सही डाटा वो गलत डाटा होगा, तो रिजल्ट भी गलत आ जाएगा। यानी हमें हर एक चीज़ इसमें एक्यूरेट यूज़ करनी है, सही यूज़ करनी है, उसके बाद रिजल्ट भी जो आएगा, कंक्लूजन भी जो आएगा वो एक्यूरेट यानी वो सही होगा। एक पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट ये भी कि जो रिजल्ट इसमें बाद में आएगा, एक तो वो डिपेंड होना चाहिए एक्यूरेट डाटा पर, और दूसरा जो रिजल्ट आएगा वो भी होना चाहिए रियल मतलब कि रियल लाइफ पर बेस्ड होना चाहिए, रियल लाइफ प्रॉब्लम पर वो होना चाहिए वो रिजल्ट। यानी अगर कोई रिजल्ट ऐसा है कि जिसका रियल लाइफ से या रियल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, तो ऐसे रिसर्च का मतलब ही नहीं बनता है या इससे कोई फ़ायदा ही नहीं बनता है। तो रिसर्च ऐसा होना चाहिए, एक तो वो जो कि खुद में एक्यूरेट हो यानी सही हो, दूसरा ये कि उसका जो कंक्लूजन है या रिजल्ट है वो भी बेस्ड होना चाहिए ऑन द रियल प्रॉब्लम्स, यानी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो ये ध्यान में रखना होता है रिसर्च के लिए। और एक और जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रिलायबिलिटी, यानी रिसर्च में रिलायबिलिटी होना ज़रूरी है। अब ये रिलायबिलिटी क्या है दोस्तों? ये जो दो पॉइंट है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिए। कि रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो में कंसिस्टेंसी हो, कंसिस्टेंसी मतलब कि जो हमेशा सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा आता है, वो एक स्कूल में रिसर्च करता है, उसने एक सैंपल उठा लिया, उसने वहाँ पर रिसर्च किया और उसका जो रिजल्ट आया, उसने कहा कि यहाँ के बच्चे अबव एवरेज हैं,
ठीक। अगर अब दूसरा बंदा आता है और वो भी उसी स्कूल में रिसर्च करता है, वो मान लो कोई दूसरा सैंपल उठा लेता है उसी स्कूल में, तो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी यही आना चाहिए कि इसके बच्चे जो है वो अबोव एवरेज हैं। अगर उस दूसरे बंदे ने ये रिजल्ट दिया कि इस स्कूल के बच्चे बिलो एवरेज हैं, पहले वाले ने दिया था कि ये अबो एवरेज है, हालांकि स्कूल एक ही है, बच्चे एक ही हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये रिलेबल रिसर्च नहीं है, क्योंकि दोनों में एक तो ज़रूरी गलत करता है। इसको चेक करने के लिए फिर दोबारा रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन सही रिसर्च वो होता है जो हमेशा रिजल्ट रिलेबल देता है, यानी कंसिस्टेंसी देता है। अगर एक बंदा रिसर्च करता है उसी सोर्सेज पर, तो उसका जो रिजल्ट आता है, दूसरा बंदा भी अगर उन्हीं सोर्सेज पर रिसर्च करता है तो उसका रिजल्ट भी वही आना चाहिए। यानी अगर हम बार बार रिसर्च करेंगे तो बार बार रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। थोड़ा बहुत लिटिल बिट फर्क हो सकता है, लेकिन रिजल्ट पूरा का पूरा अप डाउन नहीं होना चाहिए। रिसर्च में ये होता है रिलायबिलिटी, और गुड रिसर्च हमेशा रिलायबल होता है। उसके बाद क्रेडिबिलिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च का, कि क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, यानी ए गुड रिसर्च शुड ऑलवेज बी क्रेडिबल। अब इसका मतलब क्या है क्रेडिबल? क्रेडिबल का मतलब है ट्रस्ट वर्दिनेस, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। रिसर्च का रिजल्ट ऐसा होना चाहिए जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। यानी इसके लिए ये ध्यान में रखना होता है कि जब भी हम कोई टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, कोई डेटा यूज़ कर रहे हैं, ये सही होना चाहिए, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर अगर कोई रिसर्च में सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहा है, सेकेंडरी डेटा का मतलब है कि जो ऑलरेडी किसी ने यूज़ किया है या किसी दूसरे ने जमा किया है वो डाटा, फिर कोई दूसरा उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो सेकंड डाटा में ये ख्याल रखना चाहिए कि इसको देखना होता है या चेक करना होता है कि क्या ये डाटा सही है जो ओरिजिनल डाटा है, या इसमें कोई छेड़खानी की गई है। अगर उसमें कोई छेड़खानी की गई है तो रिजल्ट सही नहीं आएगा, तो ये क्रेडिबल नहीं होगी, इस पर भरोसा नहीं किया जाएगा। डेटा वही होना चाहिए जिसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं की गई हो, जो रियल डाटा होगा उसी रिसर्च पर जो रिजल्ट आएगा उस पर हम क्रेडिबिलिटी कर सकते हैं, यानी क्रेडिबल उसी पे हम भरोसा कर सकते हैं। क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि जिस पे कोई भरोसा कर सके। यानी इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ये है साइक्लिकल और इंक्रीमेंटल, यानी ए गुड रिसर्च ऑलवेज साइक्लिकल होता है या इंक्रीमेंटल होता है। यानी जब भी कोई रिसर्च करता है, रिसर्च के एंड में रिजल्ट या कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि जिससे कुछ और नए क्वेश्चंस, कुछ और नए प्रॉब्लम्स सामने आ जाएं या जहन में आ जाएं। रिसर्च ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार रिसर्च किया और सब एंड हो गया, कि अब कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, कोई रिसर्च दूसरा इस पर नहीं किया जाता है। बेस्ट रिसर्च या गुड रिसर्च वो होता है कि जिसके एंड पे और कई तरह के क्वेश्चन पैदा हो सकते हैं, जिस पे इंसान मजबूर होता है कि मैं इन क्वेश्चंस पर भी अब रिसर्च करूंगा या इन टॉपिक्स को भी अब देख लूँगा कि इसमें क्या चीज़ होता है। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च या गुड रिसर्च की, कि ये साइक्लिकल होता है या इंक्रीमेंटल, कि हर एक रिसर्च के बाद दूसरा रिसर्च उसको या कुछ ना कुछ ऐड करता है या उसमें कुछ बेहतरी लाता है। इसी को कहते हैं हम इंक्रीमेंटल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था इस रिसर्च का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च, इसमें जो हमें टाइप्स पढ़ने हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब तक की जो भी पुराने पेपर्स हैं, चाहे वो नेट के पेपर्स हैं या सेट के पेपर्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इस टाइप्स ऑफ रिसर्च पर, लेकिन ये हम आज नहीं पढ़ेंगे, ये हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।